हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नौकरी एक्सप्लेन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की करंट अफेयर क्लास में हम 1 नवंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को बारी बारी से आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर क्लास को। 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने फटाफट से आज की करंट अफेयर क्वेश्चन के देखिए। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में अपनी वन्यजीव कार्य योजना 2020 से 30 तक पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो कौन सा राज्य पहला बन गया है जिसने ये योजना को पारित किया है? तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर क्या है, महाराष्ट्र क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो महाराष्ट्र सरकार ने जो अपने जो राज्य की वन्यजीव बोर्ड की जो 17वीं बैठक के अंदर ये योजना को पारित किया गया है और ये योजना 10 साल तक अगले वर्षों तक लागू किया जाएगा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की तरफ। देखिए अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में बात करो। देखिए महाराष्ट्र के जो राज्यपाल है ना वो कौन है, तो भगत सिंह कोश्यारी का है वहाँ के राज्यपाल है। अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो उद्धव ठाकरे क्या है वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने ये घोषणा की थी। आगे देखिए, हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण अवार्ड सम्मानित किया गया? तो आशा भोसले को यह अवार्ड दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है हमारा, किस राज्य सरकार ने ई सर्वेक्षण पहल शुरू की? तो महाराष्ट्र सरकार ने। देखिए साथियों, जो ये हमारी जो करंट अफेयर है ना, जो आज की करंट अफेयर के साथ साथ हम प्रीवियस डेज में जितने भी हमने करंट अफेयर डिस्कस किए हैं वो सभी को यहाँ रिलेटेड क्वेश्चन के साथ यहाँ पे ऐड किया जाता है ताकि आपका उस क्वेश्चन से रिलेट हो और साथ में वो जो पीछे की जो करंट अफेयर है वो भी आपको याद हो जाए। ठीक है, हमारा उद्देश्य यही है कि आपको डेली करंट अफेयर के साथ साथ प्रीवियस जो डेज की जो करंट अफेयर है उसका रिवीजन भी साथ के साथ चलता है ताकि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो और जो आपके करंट अफेयर में ऑटोमेटिक आपकी पकड़े बननी स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो जितने भी साथी हैं ना हमसे जुड़े रहेंगे लास्ट तक, ये आपकी क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो करंट अफेयर का जो पोर्शन होता है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आने वाले एग्जाम के हिसाब से। देखिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा, हाल ही में जारी ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड जो रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो ये जो रिपोर्ट है ये 2016 से लेके 2021 तक की जो जलवायु प्रौद्योगिकी के अनुसार 10 देशों की जो सूची है ना उसमें भारत रहा है 9वीं पोजीशन पर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी क्वेश्चन तब चलते, देखिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन सभी, आप इनको इग्नोर ना किया करें। देखिए हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत कौन सा स्थान रहा है? तो 101वां स्थान रहा है क्योंकि जो इंडेक्स के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो एग्जाम में पक्का आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप जितने भी इंडेक्स के क्वेश्चन है ना वो याद करना और जो हमारी अक्टूबर मंथ की जो करंट अफेयर आ रही है ना 1 या 2 दिन में हमारी वेबसाइट पे अपलोड कर दी जाएगी। आप उसमें टॉपिक वाइज सभी जो इंडेक्स है सभी जो भी टॉपिक है वो वहाँ पे अवेलेबल है, टॉपिक वाइज है। आपको क्वेश्चन को याद करने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, मैं बताऊँगा आपको कैसे डाउनलोड करना पड़ेगा। हाल ही में जारी जो शिक्षा का जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है किस राज्य का सबसे पहला स्थान प्राप्त किया था? तो इसमें कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? पंजाब रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी तीसरे SDG इंडिया इंडेक्स 2020 से 21 में किस राज्य ने प्रथम स्थान, तो केरल ने इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए विश्व आर्थिक मंच द्वारा ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान रहा है, तो 87वां स्थान रहा है भारत का इसके अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए जिन साथियों को दिल्ली करंट अफेयर की PDF लेनी है ना वो साथी आपको जस्ट गूगल में सर्च करना है www.naukriexplain.com। ठीक है, जैसे ही आपका होम पेज आएगा उस डेज की आपको करंट अफेयर PDF मिल जाएगी। करंट अफेयर PDF को डाउनलोड करना है, 10 से 15 मिनट उसको अच्छे से रीड करना है, उसके बाद दिल्ली करंट अफेयर का टेस्ट देना है। ठीक है, जब आपका ये पूरा प्रोसेस हमारे वीडियो समेत ये पूरा प्रोसेस आपका 30 से 35 मिनट का है तो आप इसको ज़रूर फॉलो करें डेली का डेली। इससे आपका जो करंट अफेयर है ना ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर जो प्लांट का क्या क्या है उद्घाटन किया है? तो तीसरे का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो किसने किया ये उद्घाटन? तो साउथ कोरिया क्या हो जाएगा, दक्षिण कोरिया क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस बारे में दक्षिण कोरिया के बारे में थोड़ा पूछ ले तो क्या है कि वहाँ की जो राजधानी है सियोल है।
ठीक है। वहाँ की मुद्रा पूछे तो दक्षिण जो कोरियाई वॉन क्या है, वहाँ की मुद्रा है। ठीक है। अगर राष्ट्रपति पूछ ले तो मून जे इन क्या है, वहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है। मगरमच्छ की जो 3 प्रजातियों वाला देश का पहला जिला बन गया है, तो कौन सा बन गया? केंद्रपाड़ा बन गया देश का पहला जिला। ठीक है। और प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला एशियाई देश कौन सा बना है? तो भारत बना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, देखिए पावर सेक्टर साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया, तो मध्य प्रदेश बन गया देश का पहला राज्य। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने 4 का क्वेश्चन है, देखिए हाल ही में किस प्रख्यात कैंसर विशेषज्ञ का क्या होगा? निधन हो गया है। तो कौन से डॉक्टर का निधन हो गया है? तो 4 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी क्या है? इसका राइट आंसर सी, जो डॉक्टर माधवन कृष्णन पद्म नायर क्या है, उनका क्या हो गया? हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है। 4 का ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, देखिए किस अभिनेता और बिग बॉस जो 13 के विजेता का हार्ट अटैक आने से क्या हुआ है? निधन हो गया है। तो सिद्धार्थ शुक्ला का। हाल ही में किस पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव का निधन हो गया है? तो केशव देशराजू का। और हाल ही में किस पूर्व फुटबॉलर का निधन हो गया? तो भवानी रॉय का। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा, हाल ही में किस उड़िया साहित्यकार और सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार का क्या हुआ? निधन हो गया है। तो मनोरमा महापात्रा क्या हो गया है? हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है। आगे बढ़ते साथियों, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने 5 के क्वेश्चन आप सभी के सामने, देखिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपके दरवाजे पर शिक्षा योजना को क्या गया? शुरू किया गया है। तो ये जो योजना शुरू की गई है आपके दरवाजे पर शिक्षा, ये किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो 5 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये तमिलनाडु सरकार द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब हम अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में बात करें तो देखिए तमिलनाडु के जो राज्यपाल है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि राज्यपाल संबंधी भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आर एन रवि क्या है? वहाँ के राज्यपाल हैं। अगर हम वहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो एम के स्टालिन क्या है? वहाँ के मुख्यमंत्री है। ठीक है। और भारत का पहला जो डुगोंग जो संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये तमिलनाडु के अंदर स्थापित किया गया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेरियार की जयंती पर सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो तमिलनाडु सरकार ने ये निर्णय लिया है। और केंद्र शासित प्रदेश जो पांडिचेरी और किस राज्य में समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग जो प्रमाण दिया गया है? तो तमिलनाडु को ये दिया गया है। ठीक है। तो ये तमिलनाडु से रिलेटेड ये क्वेश्चन है जो करंट के क्वेश्चन है प्रीवियस डेज में पूछे जा चुके हैं, वो क्वेश्चन को यहाँ पे ऐड किया गया है ताकि आपका रिविजन साथ साथ चलता रहे। ठीक है। आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट ये PDF है, आप इनको अच्छे से डाउनलोड करना है और रीड करना है ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो करंट अफेयर में। ठीक है। अगला देखिए, हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्ञान ऐप कंसल्ट जो है लॉन्च किया है। ठीक है। तो 6 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो ऐप लॉन्च किया गया है ये नितिन जयराम गडकरी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की बात करें, देखिए हाल ही में किसी अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के मानद सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो दोराजी अंगुचुकी को इसमें शामिल किया गया है। अगला देखिए, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला प्राक कैलेंडर विकसित किया है? तो चंडीगढ़ इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए, इंडियन एयरफोर्स के लिए इमरजेंसी नेशनल हवाई पट्टी का लोकार्पण किया गया है बाड़मेर राजस्थान। और 24 सितंबर से हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो लेह में आयोजित किया जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, फटाफट से क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं करंट अफेयर के। देखिए जो विश्व शाकाहारी दिवस है ना, बनाया जाता है, कब बनाया जाता है? तो 1 नवंबर को बनाया जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी कुछ इंपॉर्टेंट डेज है, देख लीजिए। देखिए 10 अक्टूबर को ना विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 11 को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है। 14 अक्टूबर को विश्व मानव दिवस है। और 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस है। और 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस है। कुछ इंपॉर्टेंट दिवस है अक्टूबर मंथ के, तो आप इनको देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने जो 8वां क्वेश्चन है वो क्या है कि हाल ही में जारी राज्य जो ऊर्जा दक्षता सूचकांक है 2020 में सबसे ऊपर रहने वाला राज्य रहा है? तो कौन सा राज्य रहा है इसमें सबसे ऊपर? तो 8 का जो करेक्ट आंसर है ना क्या हो जाएगा? कौन सा राज्य रहा है? तो कर्नाटका क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की बात करें तो देखिए जो सतत विकास लक्ष्य में प्रथम स्थान पर रहने वाला राज्य कौन सा है? केरल रहा है। हाल ही में ई पंचायत पुरस्कार पाने वाला राज्य कौन सा रहा है? उत्तर प्रदेश रहा है। और 100% वयस्क आबादी को वैक्सीन लगाने वाला राज्य कौन सा रहा है? हिमाचल
प्रदेश, और किस राज्य सरकार ने 2032 तक ओलंपिक तक कुश्ती को गोद लेने निर्णय लिया है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ये निर्णय लिया गया है। तो साथियों हमने ये 8 क्वेश्चन डिस्कस किए, प्लस में हर क्वेश्चन के साथ 5 से 6 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने 50 क्वेश्चन करंट अफेयर के डिस्कस किए, जो कि एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 8 क्वेश्चन के साथ साथ हमने 40 से 42 क्वेश्चन ऐसे डिस्कस किए हैं जो प्रीवियस डेज में जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे उनको ऐड किया गया है, ताकि आपको जो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है ना आपको याद हो जाए आसानी से। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन को ऐड किया जाता है। ठीक है, अब आप सभी से क्वेश्चन पूछा गया था, उसको डिस्कस कर लेते हैं। 30 अक्टूबर की क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, देख लीजिए वो, कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने गो ग्रीन योजना को शुरू किया गया है। तो ये जो योजना शुरू की गई थी, किसके द्वारा शुरू की गई थी, कौन सी राज्य सरकार द्वारा, तो गुजरात क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, तो सभी छात्र से गुजारिश है ना, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना है आपको। ठीक है, आप ये एक ही क्वेश्चन का आप डेली आंसर करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन जो यहाँ पे ऐड किए जाते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप इसका आंसर करेंगे तो ये आपका क्वेश्चन आज पक्का तरीके से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नाम बदलकर मेटा रखा गया है, तो आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि ट्रेंडिंग क्वेश्चन है आज के दिन का, तो आपको कमेंट के माध्यम से बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो अभी तक हमने ये करंट के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब हम छोटा सा है ना पार्ट है ना सामान्य ज्ञान डोज के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना ऑलरेडी किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन को यहाँ पे ऐड किया जाता है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं तो आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए ये पहला क्वेश्चन हमारा, मानव शरीर के में रक्त में अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा करता है, तो विक्र यानी कि किडनी करता है। ठीक है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बन यौगिक कौन सा है, तो सेलुलोज है। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या है, ऑडियोमीटर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए दूध का खट्टा होना किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है। और रेफ्रिजरेटर में जो प्रतिष्ठक है क्या होता है, तो फ्रीऑन क्या होता है इसमें होता है। तो ये 5 क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जितने भी साथी जो हमारे चैनल पहले विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पे प्रेस कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे रोज़ 6 बजे क्लास होती है, उसको नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा। ठीक है, और यहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर को पीडीएफ को अच्छे से रीड करना है और डेली करंट अफेयर का यहाँ पे टेस्ट देना है। ठीक है, तो आपका ये करंट का जो डेली का जो पोर्शन है आपका बिल्कुल पूर्ण रूप से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और पीडीएफ को डाउनलोड करके भी शेयर कीजिएगा, ताकि जो आपके दोस्त है ना जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, आपको ऐसा पीडीएफ है ना कहीं नहीं मिलेगा आपको ऐसा पीडीएफ। ठीक है, आप जब पीडीएफ डाउनलोड करेंगे उसमें ये तो है ही, साथ में और एक्स्ट्रा डिटेल भी है, तो आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप ये पीडीएफ डेली पढ़ लेंगे ना, तो आपको मैं मानता हूँ आपको यूपीएससी से लेकर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो ना, आपको दूसरा पीडीएफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा। तो साथियों आज का सेशन कैसे लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, और ओके बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।